बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है 6.2 एक्सरसाइज में। इसमें कह रहा है इफ़ 16 cows graze a field in 35 days, in how many days will 45 cows graze it? हमारे पास जो है ना काउज़ है और इनमें डेज़ है, तो काउज़ और डेज़ की बात हो रही है। ठीक है, 16 काउज़ है हमारे पास। ग्रेस का मतलब है चरना। चरना वो जो प्रोसेस होता है ना, जो गाय वगैरह जो खेतों में चलते फिरते हैं और वो घास फूस खाते हैं, वो जो घास खाते हैं उस प्रोसेस को बोलता है ग्रेजिंग। ठीक है, जो घास खाते, तो एक फील्ड, एक खेत है हमारे पास, उसमें घास जो है ना उगी हुई है। ठीक है, और 16 काउज़ जो है उस खेत को 35 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा खा सकते हैं। ठीक है, तो 16 काउज़ हैं हमारे पास और उस खेत को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 35 डेज़ में उसके घास खा सकते हैं। इन हाउ मेनी डेज़ विल 45 काउज़ ग्रेज इट? अब हमारे पास काउज़ कितने थे? 16 थे। अब हमने काउज़ बढ़ा दिए, 45 काउज़ हैं, तो फिर ये खेत कितने दिनों में ख़त्म होगा? कितने दिनों में इसकी घास ख़त्म हो जाएगी? ठीक है, तो हमने ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो काउज़ है और डेज़ है, ये मैं लिख दूंगा वहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास क्या है? काउज़ और दूसरी तरफ पे है डेज़। तो पहली दफ़ा कितने काउज़ थे? 16 काउज़ थे, राइट। काउज़ की तादाद कितनी थी? 16। तो 16 काउज़ थे और वो इस खेत को कितने दिनों में ख़त्म कर सकते थे? घास खा सकते थे 35 दिनों में। ठीक है, अब हमारे पास काउज़ कितने हो गए? 45। हाउ मेनी डेज विल इट टेक? तो हमारे पास काउज़ कितने हो गए? 45। तो फिर ये इस खेत को ये काउज़ कितने दिन में जो है ना खा सकते हैं? ठीक है, तो वो हमें मालूम नहीं है, वो हमें एक्स, तो हमें वो दिन फाइंड करने हैं जिसमें 45 गाय जो है इस खेत को खा सकते हैं। तो इसको हम जब समझ लें कि ये प्रोपोर्शन जो है ना इन्वर्स है के डायरेक्ट है, तो जब काउज़ हमारे पास कम होंगे तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, काउज़ की तादाद कम है तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे। जब काउज़ की तादाद जो है ना गायों की तादाद ज़्यादा है तो फिर दिन कम होंगे, दिन कम लगेंगे, क्योंकि कम ही दिनों में वो सारे खेतों को जो है ना ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जब काउज़ हमारे पास कम है तो दिन ज़्यादा लगेंगे, जब काउज़ ज़्यादा होंगे तो दिन फिर कम लगेंगे, कम दिनों में वो खेत को साफ करेंगे। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, एक ज़्यादा हुआ तो दूसरा कम है, एक कम है तो दूसरा ज़्यादा है, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। इन्वर्स प्रोपोर्शन हम इस तरह सॉल्व कर देते, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो 45 और x हम मल्टीप्लाई करेंगे, 45 और x ये बन गया, फिर इक्वल बीच में लगाना है, फिर हमने 16 और 35 को मल्टीप्लाई करने हैं, 16 और 35, तो इस तरह बन गए। अब ये 45 यहाँ पर बाकी रहेगा, इक्वल्स ये किसके बराबर हो गया? मैं ज़रा कैलकुलेटर पर कर देता हूँ। 16 और 35 को मल्टीप्लाई करें आप लोग, 16 मल्टीप्लाइड बाई 35, तो ये क्या आ रहा है? 560। तो 16 और 35 से आ रहा है 560, से ये आंसर आ गया। अब दोनों साइड्स को x के आगे जो है 45 है, इस पर डिवाइड करेंगे कि हमें x मालूम हो जाए। तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 45। ठीक है, तो मैं दोनों साइड्स को 45 पर डिवाइड करूँगा। इस साइड को 45 पर डिवाइड किया और इसको भी 45 पर ही डिवाइड किया, तो 45 के साथ कैंसिल, तो हमारा क्या बचता है? x बचता है। और इसको आप 45 पर डिवाइड करें तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइडेड बाय 45, तो ये क्या आंसर दे रहा है? 12.4। ठीक है, तो 560 को
45 पर डिवाइड करें तो क्या बचाते हैं 12.4। तो जब हमारे पास गायों की तादाद इतनी हो तो फिर वो 12 दिनों में खेत को साफ़ कर सकते हैं, खेत की सफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो गायों की तादाद ज़्यादा हुआ तो दिन कम हुए। इस तरह ये इन्वर्स प्रोपोर्शन था। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितनी गायें लगेंगी इस खेत को साफ़ करने की, कितने दिन लगेंगे। तो इट विल टेक 12.4 days for 45 cows to graze the field, right? हम ये लिखेंगे यहाँ पे, it will take 12.4 days for कितनी गायों के लिए 45 गाय, for 45 cows to graze the field। तो फील्ड में ग्रेजिंग करने के लिए उनके 45 काउस को इतने दिन लगेंगे खुराक को ख़त्म करने में। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कह रहा है राबिया आयरन्स 7 स्कार्व्स इन 12 मिनट्स। राबिया एक लड़की है, वो 7 स्कार्फ्स को 12 मिनट्स में जो है ना आयरन कर सकती है, उस पर इस्त्री जो है ना लगा सकती है। आयरन करना मतलब इस्त्री लगाना। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 45 स्कार्फ्स। ठीक है, तो 45 स्कार्फ्स को आयरन करने के लिए, इस्त्री करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, स्कार्व्स है और फिर मिनट्स है, तो हम ये चीज़ें उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, स्कार्व्स है। तो पहले कितने स्कार्व्स थे, 7 स्कार्व्स, राइट। 7 स्कार्व इन 12 मिनट, इन 12 मिनट्स। मैंने स्कार्व्स की जगह लिखूँगा 7 और ये कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स। ठीक है, 7 स्कार्व 12 मिनट्स लेते हैं। ठीक है, इसमें फिर कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 45 स्कार्फ्स। जब ये स्कार्फ्स कितने हो जाए, 45 हो जाए, तो फिर ये कितना टाइम लेंगे। तो टाइम मालूम नहीं है तो हम फिर x लगा देंगे। क्वेश्चन का मतलब ये है कि 7 स्कार्फ्स है, वो उसको इस्त्री करने के लिए कितना टाइम लगता है, 12 मिनट्स लगते हैं। जब स्कार्फ्स हमारे पास बढ़ जाए 45, तो फिर टाइम कितना लगेगा इनको इस्त्री करने में। ठीक है, तो वो टाइम हमें मालूम नहीं है, मैंने x ले लिया, इसको मालूम कर देंगे। अच्छा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि जब स्कार्व्स कम है तो कम टाइम लगेगा, जब स्कार्व्स ज़्यादा हो जाएंगे तो इसको इस्त्री करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो ये जब एक ज़्यादा हुआ तो दूसरा भी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और डायरेक्ट को हल करने के लिए हम इस तरह ये तरीक़ा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका है। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमने मल्टीप्लाई करना है 7 और x को, तो मैं लिख दूँगा 7x, फिर इक्वल्स बीच में लगाना है, फिर 45 और 12 को मल्टीप्लाई करना है, 45 क्रॉस 12, इस तरह हुआ। ठीक है, अब 7x ये नीचे ले आए, फिर 45 और 12 को आप लोग मल्टीप्लाई करें, किससे क्या आ रहा है, 45 क्रॉस 12, तो इससे आंसर आ रहा है 540। तो 45 और 12 से आ रहा है 540, इससे ये आंसर आ गया। अब हमने x मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को इस 7 पर डिवाइड करना है, तो मैं लिखूँगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। ठीक है, 7 पर दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे, तो इस साइड को 7 पर डिवाइड करते हैं, इसको भी करते हैं। ठीक है, 7 7 के साथ कैंसिल, हमारे पास x बाकी बच गया, और इसको हम 7 पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाय 7
हमें क्या आ रहा है 77.14, ठीक है 77.14। तो हमारे पास इतने मिनट्स लगेंगे 45 स्कार्स को आयरन करने में, ठीक है 77 मिनट्स पूरे लगेंगे, और ये इसके साथ इसके बाद कुछ ज़्यादा इसमें हो रहा है, तो इतने मिनट्स हमें ले लेंगे, ठीक है। तो वी कैन से दैट शी विल टेक 77.14 मिनट्स टू आयरन 45 क्लॉथ्स, राइट, ये आखिर में लिख देंगे। शी विल टेक 77.14 minutes to iron 45 cloths, सॉरी क्लॉथ्स नहीं है, स्कार्व्स हैं, ठीक है 45 स्कार्व्स को आयरन करने के लिए कितनी टाइम दरकार होती? 77 और इसके बाद 14 मिनट्स ये दरकार होती। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। 14 ट्यूबवेल्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 45 मिनट्स। If 4 tubewells are out of order, how long will the remaining tubewells take to fill the tank, right? For example, हमारे पास 14 ट्यूबवेल्स है। ट्यूबवेल्स तो आप लोग जानते हैं ना, वेल कुएं को बोलते हैं, कुआं जो जिससे हम पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल जिसमें हम वो ट्यूब जो है ना वो लगा देते हैं और फिर वो बिजली के ज़रिए हम पानी बाहर निकालते हैं कुएं से, ठीक है। तो ट्यूबवेल वो वाटर पम्प जैसा इस तरह चीज़ है, ठीक है। तो एक 14 ट्यूबवेल्स एक टैंक को, वाटर टैंक, हमारे पास एक टैंक है वाटर का, ठीक है, एक ड्रम जैसा एक चीज़ होता है टैंक हम बोलते हैं। तो 14 ट्यूबवेल्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 45 मिनट्स। हमारे पास एक वाटर टैंक है और इनको 14 ट्यूबवेल्स जो है ना वो 45 मिनट्स में भर सकते हैं, ठीक है, उसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, पानी से भर सकते हैं। तो जब ट्यूबवेल्स 14 है तो कितना टाइम लेता है ये? 45 मिनट्स लगते हैं इसमें पानी भरने के लिए। फिर 4 ट्यूबवेल्स आर आउट ऑफ ऑर्डर। इस 14 में से 4 ट्यूबवेल्स ख़राब हो गए। आउट ऑफ ऑर्डर मीन्स ख़राब हो गए। तो 14 से जब 4 ख़राब हो गए तो 14 से आप लोग 4 माइनस करें तो क्या बच जाता है? 10। तो हमारे पास अब ट्यूबवेल्स कितने हैं? 10 हैं। तो हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग ट्यूबवेल टेक टू फिल द टैंक। अब 10 ट्यूबवेल्स को कितना टाइम लगेगा इस टैंक को पानी से भरने के लिए, ठीक है। 14 ट्यूबवेल्स तो 45 मिनट्स में इस टैंक को पानी से भर सकते हैं। तो 10 मिनट्स को, जब 4 इसमें ख़राब हुए तो 10 ट्यूबवेल्स को एक टैंक पानी से भरने के लिए कितना टाइम ये लेंगे 10 ट्यूबवेल्स। तो हम इनसे मालूम करें, हमारे पास ट्यूबवेल्स है और फिर इनके मिनट्स है, ठीक है। तो हम इस तरह करेंगे, पहले हमारे पास क्या है? ट्यूबवेल्स है। तो हमारे पास 14 ट्यूबवेल्स है पहले, और ये कितना टाइम लेते हैं? 45 मिनट्स टू फिल द वाटर टैंक। वाटर टैंक को फिल करने के लिए ये कितना टाइम लेते हैं? 45 मिनट्स। जब इनमें से 4 ख़राब हो जाए, तो जब 4 ख़राब हो जाए तो फिर कितने बाकी बचते हैं? 10 बाकी बचते हैं ना। 4 तो ख़राब हुए तो बाकी 10 बच गए। अब ट्यूबवेल्स हमारे पास 10 हो गए, तो टैंक को भरने के लिए टाइम कितना होगा फिर, ठीक है। तो टाइम हमें एक टाइम कितना लेगा, वो टाइम हमने मालूम करनी है। तो इसको मैं x दूंगा, इसमें मालूम करूंगा बाद में। अब हमें यह समझना है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स है। तो हमारे पास ट्यूबवेल्स पहले 14 ट्यूबवेल्स थे तो ये 45 मिनट्स लेते थे। जब ट्यूबवेल्स कम हो जाए तो फिर ये टाइम ज़्यादा लेंगे, ठीक है। जब ट्यूबवेल्स ज़्यादा थे तो कम ही टाइम में टैंक को पानी से भर सकते थे। जब ट्यूबवेल्स कम हो गए तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा इन कम ट्यूबवेल्स को जो है ना, ये जब पानी भरते हैं टैंक में तो फिर ज़्यादा टाइम इनको लगेगा। तो ट्यूबवेल्स मैंने कम कर दिया और टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक कम हो रहा है, दूसरा ज़्यादा हो रहा है। इस प्रोपोर्शन का हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं,
ये कम होता जा रहा है तो ये ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसको हल करने के लिए हम इस तरह करते थे कि इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, और डायरेक्ट में हम क्या करते हैं, इस तरह क्रॉस में, और इन्वर्स में हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो अब x के लिए इसको हल करेंगे। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग द रिमेनिंग ट्यूब विल टेक टू फिल द टैंक। तो अब हमने क्या करना है, 10 और x को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं लिखूँगा 10 और x को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 10x बन गया। फिर इक्वल का निशान लगाएं। फिर 14 और 45 आप लोग मल्टीप्लाई करें, 14 क्रॉस 45, तो इस तरह बन गया। अब ये 10 और x अपनी जगह ले आए और इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई करें, 14 और 45। तो 14 क्रॉस 45 ये क्या बन जाता है, 630। तो इससे बन गया 630। ठीक है, अब हमने x को मालूम करने के लिए, x हमारा जो रिक्वायर्ड थिंग है ना, तो इसको मालूम करने के लिए दोनों साइड्स को 10 पर डिवाइड करना होगा। तो मैं कह दूंगा, लिख दूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10, बोथ साइड्स बाय 10। तो इस साइड को 10 पर डिवाइड करूंगा, इस साइड को भी 10 पर डिवाइड करूंगा। 10 के साथ कैंसिल, तो क्या बाकी बच गए, x बाकी बच गए, और इसके साथ इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कैंसिल हुआ, तो हमारे पास आंसर क्या रहे, 63। तो हमारे पास 10 ट्यूबवेल्स को कितना टाइम लगेगा, 63 मिनट्स लगेंगे हल करने का। आप इसको 10 पर डिवाइड करें, डिवाइड बाय 10, तो आंसर क्या रहे, 63। तो 63 मिनट्स लगेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि इट विल टेक 63 मिनट्स फॉर 10 ट्यूबवेल्स टू फिल द वाटर टैंक। इट विल take 63 minutes for कितने ट्यूबवेल्स के लिए, 10 ट्यूबवेल्स के लिए, for 10 ट्यूबवेल्स to fill the water tank। if I to fill the water टैंक। कितना टाइम लगेगा, 63 मिनट्स लगेंगे। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन।